जय हिंद। तो आज हम लोग नाखून के बढ़ते पार्ट से पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम आपको नाखून के बढ़ते पार्ट को समझा चुके हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी मिल चुका है। आज हम लोग मुख्य रूप से इससे पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके थोड़े से लेखक के बारे में। तो देखिए, नाखून के बढ़ते पाठ के लेखक जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में आड़त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इससे पूछे जाने वाले सभी 2 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। 2 नंबरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में वो कहाँ से पूछे जाते हैं, याद देखिए बुक से। तो ये बुक का भी पहला प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वह क्या है, देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा, उसके सामने आया कैसे। तो इसका आंसर लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की सबसे छोटी लड़की ने उनसे पूछा था। ऐसे ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। देखो, आप बुक वाला भाषा नहीं लिखेंगे, सभी जगह लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो देखो, हम लोग अपने शब्दों में उत्तर देना सीखेंगे, आसान भाषा में, ताकि वो भी समझे विद्यार्थी खुद से लिखा है और हमें भी आसानी से याद हो जाए, न कि उसे भी लगे कि कहीं से छाप के लिखा है, इतना हार्ड टॉप लिख देंगे। तो समझ में आया। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है, बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि पुराने ज़माने में जब मनुष्य के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कोई भी हथियार नहीं था, या वह पत्थर का हो, लोहे का हो या लकड़ी का, कोई भी हथियार नहीं था, तब उसका पहला अस्त्र उसके नाखून ही हुआ करते थे। उसका पहला अस्त्र या शस्त्र उसके नाखून ही हुआ करते थे, जिससे वह अपनी रक्षा भी करता था और अस्त्र के रूप में भी यूज़ करता था। इससे आने वाले और 2 नंबरीय प्रश्नों को देखते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। इसे लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम तक यह काफ़ी फायदेमंद हो। चलो आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक सही है या संगत है। लेखक कहता है ना कि मनुष्य के नाखून ही उसके अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे, यह कहाँ तक सही है यह पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में दिखाना बहुत हद तक संगत है, क्योंकि जब मनुष्य के पास किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करता था, जब मनुष्य के पास कोई अस्त्र नहीं हुआ करता था, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, कोई अस्त्र नहीं हुआ करता था, तब की बात है। तो ऐसी स्थिति में उसके नाखून ही अस्त्र हुआ करता था, उसका नाखून ही उसके अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। उसी से वह अपनी रक्षा भी करता था और ज़रूरत के कामों को भी अस्त्र के रूप में वह नाखून को ही इस्तेमाल में लाता था। दूसरा इससे प्रश्न यह सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ये बार बार पूछा गया है, देखो बार बार भी लिखा है, मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को क्यों काटता है। तो देखो, नाखून मनुष्य को उसके पशुता की याद दिलाती है और मनुष्य अब यह नहीं चाहता है कि कोई की बाबर जमाने का अवशेष उसके पास रहे, इसलिए वह नाखून को बार बार काटता है। देखो, मनुष्य के जो नाखून है उसको किसके याद दिलाते हैं, पशुता की। पशुत्व, जैसे जब मनुष्य पशु के समान रहता था उसकी याद दिलाते हैं। अब मनुष्य यह नहीं चाहता है कि वह पशुता के गुणों को याद करे, इसलिए वह अपने नाखूनों को बार बार काटता है और स्वच्छ रहने के लिए भी काटता है। इससे आने वाले और प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। देखिए, कह रहा है, लेखक क्यों पूछता है, लेखक आखिर क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। देखो, हरिहर का से लिखा है, एकदम इम्पोर्टेंट, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखें। आज का मनुष्य, जो आज का मनुष्य है, सभ्यता के दौर में बहुत आगे निकल चुका है, सभ्य बन चुका है, एकदम डिसिप्लिन बन चुका है, डिसिप्लिन में रह रहा है।
चाहे वह ज्ञान हो या विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में वह बहुत आगे निकल चुका है। चाहे ज्ञान के मामले में देखें या विज्ञान के मामले में, वह काफ़ी आगे निकल चुका है। एरोप्लेन बना चुका है, मोबाइल फ़ोन बना चुका है, वाईफाई बना चुका है जो बिना तार के किसी माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन हो जा रहा है। तो इस तरह हम देखें तो मनुष्य आज का काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन मानवीय दृष्टि से उसका पतन ही हुआ है। इसलिए वह पूछता है, कौन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछते हैं कि आज का मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। पशुता की ओर देखो, आजकल जितने भी लोग हैं सब देखना पशु के समान एकदम मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक। तो पूछता है वही कि यह आज का मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है, आखिर पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ये 5 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यह बताओ कि 2 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं तो अच्छा लगता है, या एक एक क्वेश्चन साफ साफ ऐसे लिखे तो अच्छा लगे, आपको लिखने में भी काफ़ी आसानी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे लिखें। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पार्ट से पूछे जाने वाले लास्ट 5 नंबर या प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न 5 नंबर में ही पूछा जाता है, 2 नंबर में कभी नहीं, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। आखिर लेखक क्यों कहना चाहता है कि जो बंदरिया है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल्स समझते हैं लोग, ध्यान से समझिए। हम अपने पुरातन से जो हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है हमेशा चिपटे रहें, यह अच्छी बात नहीं है। मतलब जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है उससे हमेशा एकदम चिपटे रहें, यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह अच्छी बातें भी नहीं है। जैसे हमारा पुराना फ़ोन, वो उससे काफ़ी बड़ा लगाव था, उसको दूर करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो नया फ़ोन लेते कैसे, ले लिए थे तब वो मन ना कर रहा था उसको दूर करें। लेकिन अगर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे लोग, तो कैसे होगा। तो आगे देखते हैं क्या करें। पुराने का मोह और उसकी आसक्ति हर समय वांछनीय नहीं हो है। बंदरिया अपने मृत बच्चे को, जब बंदरिया होती हैं उनके जो बच्चे मर जाते हैं उसके साथ क्या करते देखते हैं। बंदरिया अपने मृत बच्चे को अत्यधिक मोह के चलते अपने से चिपकाए रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोह माया रहता है ना, कहते हैं मोह का त्याग करो। तो बंदरिया अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण वह मर जाने के बाद भी उससे अपने शरीर से चिपकाए रहती है, एकदम चिपकाए रहती है। कहा जाता है कि जब उस मृत बच्चे से दुर्गंध मतलब बदबू उठने लगती है तब वह उसे अपने से अलग करती है। मतलब जब तक बंदरिए के बच्चे जो मर जाते हैं उससे जब तक बदबू ना फैले तब तक वह उसे अपने से चिपकाए रहती है। क्यों? क्योंकि उससे वह अधिक लगाव, अधिक ज़्यादा मोह माया प्रेम से बंधी रहती है। इसलिए जो है बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य यदि अपने पुरानेपन से ही चिपटा रहेगा, मतलब पुरानी चीज़ों से जुड़ा रहेगा, तो उसकी प्रगति और तो उसका जो प्रगति है वो प्रगति नहीं कर पाएगा, तो उसका प्रगति और विकास के मार्ग सर्वदा के लिए बंद पड़ जाएंगे। वह हमेशा विकास नहीं कर पाएगा। जब तक वह पुरानी चीज़ों से चिपटा रहेगा तब तक वह आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार उसका विकास नहीं होगा। जैसे आप मान लो 10th पास करो ही नहीं, अगर मान लो एक साल कोई फेल हो जाए तो वह पुरानी चीज़ों से चिपका रहे तो 11th में वो कैसे जाएगा। उसके सभी बच्चे, उसके सभी दोस्त वगैरह जो है वो सभी 11th में चले जाएंगे। इसलिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय होता है, सबको समय के साथ दूर किया जाना चाहिए। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहें तो सारण जिला में छपरा में अपना क्लास चलता है। इस नंबर पे फ़ोन करके डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसे हिंदी के 5वें चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।